जूलॉजी स्टूडेंट्स फिफ्थ सेमेस्टर उनका सेकंड पेपर था जो उसमें एक टॉपिक था जिसका नाम था जनरल प्लान ऑफ सर्कुलेशन इन वेरियस ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। इसमें क्वेश्चन कैसे बना देगा भाई, एक्सप्लेन वर्ड डाल देगा, एक्सप्लेन सर्कुलेशन इन वेरियस ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। एक क्वेश्चन लॉन्ग बनेगा जैसा हमने डाइजेस्टिव में आपको बताया था, उसी तरह से इसमें 7 मार्क्स या 10 मार्क्स में। इस क्वेश्चन को भी कंपैरिजन के साथ हम दिखाएंगे। कंपैरिजन का मतलब फिश से स्टार्ट करेंगे और मैमल्स और एप्स तक ले जाएंगे। अब एक एक का देखेंगे और पीडीएफ हम पूरा प्रोवाइड करा देंगे, बट कैसे लिखना और कितना लिखना और कैसे क्वेश्चन आपका हो जाएगा ये चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे। तो एक्सप्लेन सर्कुलेशन इन वेरियस ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, ऐसा क्वेश्चन आपका आएगा। अब जरा देखेंगे कहाँ से कहाँ तक लिखना है, ये बातें बता दें। ये यहाँ से लेके इंक्लूड करना है यहाँ तक। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे ब्लड वास्कुलर सिस्टम और यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट आप बढ़ेंगे जब, तो नेक्स्ट आप अगला हेडिंग जो डालेंगे वो देखेंगे क्या लिखेंगे, लिम्फेटिक। क्या लिखेंगे, लिम्फेटिक। ठीक है, तो लिम्फेटिक आप हेडिंग डालेंगे और इस लिम्फेटिक का हेडिंग डालने के बाद यहाँ से लेकर के आप क्या करेंगे यहाँ तक। इसके बाद आगे आते हुए इस फिगर को इंक्लूड करने का और ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके नेक्स्ट आगे आप आएंगे, अगर क्वेश्चन आपको ऐसा आता है कंपैरेटिव इवोल्यूशन ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट्स या फिर ऑफ वर्टिब्रेट्स, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आपको बहुत ध्यान रखना है कि इवोल्यूशन ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट्स, यहाँ से करने के बाद ये सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, क्योंकि 7 मार्क्स या 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इन सबको इंक्लूड करते हुए आप आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद ये चीज़ें आपको बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ये बता रहा है कि 1 चैम्बर, 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड, हाफ 3.5 जिसको बोलते हैं, 3.5 चैम्बर्ड, और ये आकर के 4 चैम्बर्ड। इसके बाद नेक्स्ट आप बढ़ेंगे तो कहाँ तक पहुँचेंगे, हेडिंग डालेंगे, फिर नेक्स्ट द एवोल्यूशन ऑफ हार्ट। द एवोल्यूशन ऑफ हार्ट करने के बाद ये पॉइंट, फिर फर्स्ट हेडिंग करेंगे 1 चैम्बर्ड हार्ट, और 1 चैम्बर्ड हार्ट में जितनी चीज़ें लिखा दिख रहा है उतनी सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे और एग्जाम्पल देंगे। क्या देंगे, एग्जाम्पल। ख़त्म। फिर सेकंड हेडिंग लिखेंगे, दूसरा क्या करेंगे, 2 चैम्बर्ड, सॉरी 1 चैम्बर्ड के बाद क्या करेंगे, 2 चैम्बर्ड। 2 चैम्बर्ड पर ये सारी चीज़ें लिखेंगे और इसके बाद एग्जाम्पल देंगे। फिर इसी तरह से 2 चैम्बर्ड के बाद किस पर आएंगे, 3 चैम्बर्ड। 3 चैम्बर्ड हार्ट लिखेंगे, ये जैसे बातें हैं, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, एक्सेप्ट वाली बातें लिखना ना लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, नॉर्मल बातें आप 3 चैम्बर्ड के बारे में बता देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल दे देंगे। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है चीज़ें, वो आप सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा, फिगर जरूर इंक्लूड करना। देखिए ये फिश का है 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, ये 3.5 देखिए ये बीच से रह गया है, और ये 4 चैम्बर। और उसी डायग्राम के नीचे आप क्या करेंगे, जिसका है उसका लिख देंगे। जैसे 2 चैम्बर में फिश दिया है, 3 चैम्बर में फ्रॉग है, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर और 4 चैम्बर। बिना डायग्राम बनाए आंसर नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कंपैरेटिव बताना है, ना कि किसी एक का बताना है। तो इतना करेंगे, फिर इसके बाद आप 4 चैम्बर हेडिंग डालेंगे, और जैसा कि आपने अपना पढ़ा ही है 4 चैम्बर के बारे में, तो 4 चैम्बर की बातें लिखेंगे और इसके बाद एग्जाम्पल दे देंगे। उसके आगे की चीज़ें आपको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन आपका इस तरह से निकल जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, 4 चैम्बर, 4 चैम्बर के बाद 3 चैम्बर, 3 चैम्बर के बाद 2 चैम्बर, 2 चैम्बर के बाद 1 चैम्बर। हार्ट का एक्सप्लेनेशन और उसका एग्जाम्पल, ये इवोल्यूशनरी बेसिस को दिखाता है। पीडीएफ हम आपको पूरा प्रोवाइड करा देंगे, जिसका मन करेगा पूरा पढ़ने का पढ़ लेगा, लेकिन क्वेश्चन कैसे निकालना है और क्वेश्चन कैसे इस चैप्टर से आता है, ये चीज़ें हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप समझेंगे कि कैसे आंसर लिखना है। ठीक है, और डायग्राम बहुत ज़रूरी है, डायग्राम सिंपल है, चारों चारों बना देंगे, कंपैरिजन कर देंगे, क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। 5th सेमेस्टर का सेकंड पेपर का है। ठीक है, तो हमने सोचा एक्सप्लेन कर दें, बहुत से बच्चों को दिक्कत थी। तो ये तो पूरा पीडीएफ है जो कि हम ग्रुप में डाल देंगे। जिन बच्चों तक नहीं पहुंचेगा उनको आप शेयर कर देंगे ताकि उन तक भी पहुंच जाए, क्योंकि वो भी आपके ही दोस्त हैं, जाने अनजाने में थोड़ा सा कनेक्ट नहीं रह पाते हैं, तो उन तक भी पहुंच जाए। ठीक है, तो ये पूरा पीडीएफ आपको हमने दिखा भी दिया कि कितना है, बट सब चीज़ें इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। जितना इम्पोर्टेंट था, जितने में आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, उतनी चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, तो एक कंपैरेटिव क्वेश्चन जैसे डाइजेस्टिव से, उसी तरह से एक कंपैरेटिव क्वेश्चन
सर्कुलेटरी से आएगा, 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर हार्ट का एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल एंड ऑल्सो इंक्लूडेड द डायग्राम in that answer. ठीक है, thanks for listening as well as watching the video. Share to the other students. Have a nice day. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी। फिफ्थ सेमेस्टर के जूलॉजी के स्टूडेंट्स कृपया ध्यान देंगे। आज हम बात करेंगे आपके सेकंड पेपर का। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे एक बुक है, कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स। ये बुक डॉक्टर एच सिंह और डॉक्टर अनुराग सिंह की है। तो ये बुक हमें ठीक लगी। आपके सेकंड पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक पतली भी है, सारे चैप्टर्स आपके लगभग इंक्लूडेड भी हो जा रहे हैं, और साथ साथ में बुक सस्ती भी है, 100 से 150 के बीच में अवेलेबल होगी। तो ये ठीक लगी थी सेकंड पेपर के लिए, जो कि आपका कंपैरिजन है जितने भी, चाहे फीस से लेकर के। ध्यान रहे सेकंड पेपर में आपको सिर्फ किसी एक ही बातें नहीं बतानी है, आपको फिश का डिस्कस करना है थोड़ा। इसके बाद उसके आगे आप बढ़ते हैं, जैसे हार्ट के बारे में, फिश का हार्ट के बारे में डिस्कस किया। फिर उसके बाद आप पहुंचेंगे एम्फीबियन पर, एम्फीबियन से रेप्टाइल, रेप्टाइल से मैमल्स एंड बर्ड्स पर। तो इस बुक को हम क्या इसलिए प्रेफरेंस कर रहे थे कि पतली है, ठीक है, सेकंड पेपर के लिए बेहतरीन है। तो इसमें ज़रा हम कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट अगर हम इस बुक का देखें तो ये भी कंटेंट आप ही का है, लेकिन हमें जहाँ से ज़्यादा बेहतरीन लगी वो यहाँ से, वो ज़्यादा सबसे बेहतरीन लगी कहाँ से, सर्कुलेशन से। फिफ्थ से लेकर के यहाँ तक कंपैरेटिव सर्कुलेटरी बहुत अच्छा दिया है, रिस्पायरेटरी बहुत अच्छा दिया है, स्केलेटन, यूरोजेनाइटल और सेंस ऑर्गन। ऊपर के भी टॉपिक सब आप ही का इंक्लूडेड किया, बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक के काफ़ी अच्छा है ये कंटेंट जो इस बुक का है। तो ये तो था इस बुक के बारे में। और जिस तरह से हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का बताया था, एक क्वेश्चन लॉन्ग पूछता, उसी तरह से हम किसी एक और टॉपिक पर इसी यूनिट से, इसी बुक का PDF है हमारे पास, चूँकि आप बुक खरीद पाएंगे कि नहीं, बट हम उसका PDF आपको प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। उससे एक क्वेश्चन आपको हर एक से, देखो जो समझदार बच्चा होगा ये समझ पा रहा होगा कि एक क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होगा, एक क्वेश्चन यहाँ से एक्सप्लेन करके 7 मार्क्स या 10 मार्क्स में, एक क्वेश्चन स्केलेटन से, एक क्वेश्चन यूरोजेनाइटल से और एक क्वेश्चन सेंस ऑर्गन से। कंपैरेटिव का कहने का मतलब होगा, जैसे हमने आपको डाइजेस्टिव में बताया था कि आप फिश का डिस्कस करेंगे, एम्फीबियन का, फिर रेप्टाइल का, फिर मैमल्स का और बर्ड्स का, उसी तरह से हर एक का क्वेश्चन बनेगा। तो आज जिस तरह से हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको एक्सप्लेन किया था, आज इसमें से सर्कुलेटरी सिस्टम का एक टॉपिक लेकर के हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं और PDF आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। नाउ कम्स टू द टॉपिक, हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे।